कैप्टन एटम डीसी के अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव कैरेक्टर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं कैप्टन एटम की न्यू 52 ओरिजिन आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, इट्स पीट टाइगर, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का स्टार्ट होता है कुछ साल पहले और हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारा हीरो कैप्टन एटम, जो कि नेथियल एडम के नाम से जाना जाता था, वो एक पायलट था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान नेथियल एडम जो है अपनी चलाते हैं और वहाँ का जो फॉर्मेशन बना हुआ होता है उनके प्लेन्स का, वो तोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एडम को कि वो अपने लॉकर रूम में खड़े हैं और वहाँ उनका साथी, या हम उसको दोस्त कह लें, वो आके एडम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुमने ये सब जो ऊपर करा वो मैं बिल्कुल भी देखने के मूड में नहीं था, मैं नहीं देखना चाहता था कि तुम किस तरह मरोगे ऊपर, तो इसलिए मैंने उन लोग को कहा है कि वो तुम्हें ग्राउंड कर दें, यानी कि अब तुम्हें वो दोबारा से फ्लाइट की इजाजत ना दें। तो एडम बोलता है कि उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। तो पियर्स बोलता है कि उन लोगों ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये बोलने के बाद एडम वहां से बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन पियर्स उसको रोकता है और कहता है कि जरा रुको, बात तो सुनो। जब से तुम्हारे फादर की डेथ हुई है तुम किसी से बात नहीं करते हो, किसी से मिलते नहीं हो, तुम्हें इन सबसे अकेले गुजरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो एडम बोलता है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे दोगे? तो पियर्स बोलता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो एडम गुस्से में बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और कहता है मुझे कुछ दिन के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो, यहाँ तक कि मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता, मैं किसी को देखना भी नहीं चाहता हूँ, और जब मेरा माइंड चेंज होगा मैं तुम्हें जरूर आगे बताऊंगा। और वहाँ से जाने लगता है। तो पियर्स उससे पूछता है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो किसी को कुछ बताता नहीं है। फिर हम वहीं देखते हैं एडम के दिमाग में यही बात चल रही होती है कि उन लोगों ने मुझे ग्राउंडेड जरूर कर दिया हो, लेकिन उड़ने के कई और भी तरीके हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेथियल एडम को डॉक्टर मेगेला के पास जाते हुए उनके लैब के अंदर, और हम वहाँ हमें पता चलता है डॉक्टर मेगेला जो है एक तरह के साइंटिस्ट है और वो एक नई तरह की थ्योरी पे काम कर रहे हैं। वो एडम को और हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो एक यूनिवर्स है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सेस, बहुत सारे डायमेंशन हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस थ्योरी के बाद हम लोग उनको छू भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। और उन्होंने इसकी मिसाल इस तरह से दी है कि जैसे कि एक ब्रेड है और उसके बहुत सारे स्लाइसेस हैं, तो हर स्लाइस जो है वो एक यूनिवर्स है और हम इस वक्त एक स्लाइस के अंदर है, लेकिन मैं अपनी थ्योरी की मदद से उन सारे स्लाइसेस के अंदर जाना चाहूंगा। और उन्होंने इस थ्योरी को एम थ्योरी का नाम दिया है। तो एडम पूछता है कि एम थ्योरी का क्या मतलब है, ये डॉक्टर मेगेला तो नहीं? तो बोलता है नहीं, ये सारा क्रेडिट जो है एडविन रिटन को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को शुरू करा था और इसको स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से उन्होंने चलाया था। और इन्होंने इसको जो था मेम्ब्रेन्स थ्योरी भी कहा था, जिसकी वजह से इसको एम थ्योरी कहा जा रहा है। लेकिन मैंने इसको बहुत सारे अलग रीजन की वजह से एम थ्योरी रखा है, ताकि जब आगे जाके लोग इसके बारे में पढ़ें तो वो उस पर बहस कर सकें और उसको मेम्ब्रेन्स थ्योरी, मैजिक थ्योरी, मिस्ट्री थ्योरी या फिर मदर थ्योरी भी कह सकें। तो एडम पूछता है आपको ये सब करते हुए कोई खतरा महसूस नहीं होता अगर इसके रिजल्ट्स खराब हों? तो डॉक्टर मेगेला कहता है कि मुझे सच्चाई से डर नहीं लगता, चाहे वो कैसी भी हो। तो एडम बोलता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो डॉक्टर मेगेला बोलते हैं हाँ, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है, और मुझे ये भी अंदाजा है कि तुम्हारे साथ अभी कुछ दिन पहले जो हालात गुजरे हैं और तुम्हारी फाइल के अंदर उन्होंने वर्ड अनस्टेबल यूज किया है। तो एडम बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर मेगेला बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे माइंड के अंदर जो भी चल रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें से यहाँ इस मशीन को पायलट करने के लिए बुलाया है, और अगर तुम्हारा मरने और जलने का इरादा है तो अपने बेस पे वापसी लौट जाओ, ये मेरा लैब है, तुम्हारा बेस नहीं। तो वो एडम बोलता है कि आप फिक्र नहीं करें डॉक्टर मेगेला, मैं इसको अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा। और वो एम थ्योरी को जो था एडम मंकी थ्योरी कहना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं नेथियल एडम जो है उस मशीन को पायलट कर रहा होता है और उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो ये भी साथ साथ सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था, यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत खामोशी है, और सबसे बढ़ के मैं बहुत अकेला हूँ। ये सब बातें वो सोच ही रहा होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं जिसकी वजह से एडम चिल्लाता है कि यहाँ पे देखो जरा, ये मशीन बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट कर रही है, इसकी आवाज मेरे कानों के अंदर लग रही है। तो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं सब उसको बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये बंद नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर मेगेला चिल्लाते हैं कि नेथियल तुम कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करो। तो एडम बोलता है कि मैं इतनी देर से क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से हर तरफ ब्लू रोशनी फैल जाती है। लेकिन जब वो धमाका ठंडा होता है तो वहाँ पे कैप्टन नेथियल एडम का कोई नामो निशान नहीं होता है। मुर्दा, एक यही एक्सप्लेनेशन दी जा सकती थी, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से गया नहीं था और मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं था, एक भूत की तरह, लेकिन उससे कुछ ज्यादा। मैं मरा जरूर था, लेकिन मैं पूरी तरह से मरा नहीं था, ये मेरा दूसरा जन्म था।
या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरा चांस। और वहां पे हम देखते हैं कि अचानक उस मशीन के अंदर से एक अजीब सी रोशनी पैदा होती है और हम देखते हैं कि एक अजीब सा फिगर खड़ा होता है जो कि कैप्टन नीथिल एडम्स ही होते हैं। ये देखते ही वहाँ के सारे वर्कर्स वगैरह सब भाग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मेगेला सामने आते हैं और उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकल रहा होता है कि फैसिनेटिंग। तो वहाँ पे एडम पूछता है क्या 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 मैं मर चुका हूँ? तो डॉक्टर मेगेला बोलते हैं कि तुम उससे बहुत आगे जा चुके हो, मेरी बॉडी को क्या हुआ है? तो मेगेला सिर्फ यही बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता है और ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो एडम पूछता है कि मुझे क्या हुआ? तो मेगेला बताने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि जब वो एनर्जी विस्फोट हुआ हो उस वक्त तुम्हारी बॉडी जो है छोटे छोटे एटम्स के अंदर बिखर गई हो, यानी कि तुम सब एटॉमिक लेवल पे चले गए हो और जब से अब तक तुम जो हो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो एडम बोलता है जब से क्या मतलब? तो डॉक्टर बताते हैं कि इस एक्सीडेंट को 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। तो एडम ये सुन के घबरा जाता है, कहता है 1 महीना? तो डॉक्टर मेगेला बोलते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बॉडी ने यहाँ की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, यही एक वजह है जिससे हम सब बच गए। हमें इसी बात पे हैरत हो रही थी कि हम सब बच कैसे गए। एडम बोलता है ये सब बंद करो और मेरी तरफ देखो, मुझे क्या हो रहा है? और वो चिल्लाते हुए वहाँ उस बेस से बाहर निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके दिमाग में जो है कुछ आवाजें आ रही होती हैं, एक तरह का सिग्नल जो है उसका माइंड पिक कर रहा होता है। और जब उस पर वो ज्यादा गौर करता है तो उसको उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है और उसको पियर्स की आवाज लगती है जो कि उसका दोस्त है। और हम वो देखते हैं कि एडम जो है फौरन पियर्स के पास उड़ता हुआ पहुंचता है और हम वहाँ देखते हैं कि पियर्स जो है एक बैटल के अंदर है और उसको पता नहीं चल रहा है उसके पीछे से एक जहाज उस पर हमला करने वाला है। तो ये बताने की कोशिश एडम करता है लेकिन वो सुन नहीं पाता। तो एडम वहीं पे उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, अचानक उसके हाथों से एक स्पार्क पैदा होता है जिसको देख के वो समझ जाता है कि अब वो सिर्फ उड़ नहीं सकता बल्कि और भी बहुत सारे जबरदस्त काम कर सकता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन एटम जो है वहाँ पे अपने दोनों हाथ मिला के एक थंडर क्लैप मारते हैं जिस तरह के हल्क मारता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो जितने भी दुश्मन के जहाज होते हैं वो सब वहाँ पे फट जाते हैं। और एडम बताने की कोशिश करते हैं कि पियर्स ये मैं हूँ, लेकिन वहाँ पे उस पियर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि इसको खत्म कर डालो इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे। और वो आपस में से ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है। जब से वो रेड कैप वाला आदमी मेट्रोपोलिस के अंदर आके गिरा है अजीब लोग जो है बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। तो वहीं पे वो दोनों टेलीकॉम पे जो बात कर रहे होते हैं आदमी उनमें से पियर्स वो पूछता है पियर्स से कि क्या तुम ठीक हो? तो पियर्स बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस चीज ने मुझसे कुछ कहा है। तो एडम ये अपने दिमाग के अंदर सोच रहा होता है कि पियर्स ने मुझे अभी भी एक चीज बुलाया, क्या यह गलत है? मैं आखिरकार हूँ कौन? मुझे पता है कि अब मैं कोई पायलट नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों की मदद नहीं कर सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों को बचा नहीं सकता। हो सकता है कि अब मैं नीथिल एडम ना रहा हूँ, उससे बढ़कर हो सकता है कि मैं अब एक आदमी भी ना हूँ, लेकिन मैं एक कैप्टन जरूर बन सकता हूँ। सो गाइस ये था कैप्टन एटम का ओरिजिन, जिसमें हमने देखा कि कैप्टन एटम जो है एक एयरफोर्स के पायलट होते हैं और वो अपने टाइम पास करने के लिए एक लेबोरेटरी में चले जाते हैं। और हमने बाकी की स्टोरी तो देख ही ली, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डीसी के अंदर ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर रहा है, लेकिन मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स में से ये एक है। और अगर हम इनकी पावर्स की बात करें तो वो आप देख ही सकते हैं कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। ये एक बेसिकली लाइव एनर्जी फॉर्म है, यानी कि किसी भी एनर्जी किसी भी मैटर को फौरन अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और उसको रिलीज भी कर सकते हैं और ये हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकते हैं। और इनके अलावा इनके पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स हैं। सो गाइस आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो देखने के बाद आपको कैप्टन एटम के बारे में बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी और हो सकता है कि कैप्टन एटम ही आपसे आपके फेवरेट डीसी कैरेक्टर हो जाएं। सो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैप्टन एटम के बारे में क्या चीज पसंद आई है और मुझे ये भी बताइएगा कि अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा कैरेक्टर के ऊपर बनाऊं। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।